तो हेलो दोस्तों। मैं अनिकेत आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट अकेडमी बातपुर पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो इस चैनल पर जो है आज इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। हमने आपके लिए दो क्लासें जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास है और आज लेंगे हम अपना नया चैप्टर। वो है भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। आप देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। अब देखेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं देखा जाए तो वो नौ है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो नौ। और ये जो पूछा जाता है जिस जिस प्रकार से देखा जाता है तो वो होता है तटीय जो जो जलीय सीमा लगाते हैं वो देश। वो कितने हैं। भारत की सीमा पर स्थित वो देश कौन से हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो है दो। कौन कौन से। पहला है श्रीलंका। श्रीलंका। दूसरा है मालदीव। ये दो देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा लगाते हैं और ये जो है तटीय सीमा लगाते हैं भारत के साथ। अब देखेंगे भारत के ऐसे सात देश जो भारत के पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं। तो उनके लिए पहले जो है एक ट्रिक देखने से पहले तो वो है बचपन। बचपन। मैं एमबीए किया। एमबीए किया। बचपन में एमबीए किया। कैसे हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जैसे चीन ऐसे पाकिस्तान। बांग्लादेश चीन पाकिस्तान। ये है नेपाल। चीन बांग्लादेश चीन पाकिस्तान नेपाल म्यांमार भूटान और अफगानिस्तान। म्यांमार भूटान और अफगानिस्तान। म्यांमार भूटान और अफगानिस्तान। ये जो है भारत के साथ सीमा लगा है। और ये जो दो हैं ये तटीय सीमा लगाते हैं। भारत के साथ तटीय सीमा लगाते हैं। अब इनके बारे में इनकी जानकारी पढ़ेंगे। कौन से देश में क्या है उन सभी देशों की जानकारी पढ़ेंगे। पहला है बांग्लादेश। अब देखेंगे बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश में क्या है। भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। लंबी सीमा लगाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है तो इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई मतलब ये कितना लगाता है 4096.7 किलोमीटर। भारत के साथ सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। अब देखेंगे कि भारत के कौन कौन से देश है। वो भारत के कौन कौन से राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं।
भारत के जो कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं? सीमा लगाते हैं। सीमा लगाते हैं तो वो कौन कौन से हैं? पहला ट्रिक लिखो। ट्रिक ए एम टी, देखो ए एम टी एम पी एम पी, ये इसकी ट्रिक है। जो भारत के जो राज्य हैं वो इनकी ट्रिक है। तो वो हो जाएंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। ये जो राज्य है भारत के, ये जो राज्य भारत के है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा लगाते हैं। और जो बांग्लादेश की जो सीमा है 4096.7 किलोमीटर जो है, भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा लगाता है ये बांग्लादेश। अब देखेंगे जो बांग्लादेश है वह किसके साथ सीमा नहीं लगाता है। बांग्लादेश जो है वो किसके साथ सीमा नहीं लगाता है? मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। बांग्लादेश जो है मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। आप देखेंगे इस बांग्लादेश की राजधानी क्या है? राजधानी, इसकी मुद्रा, संसद। अब देखेंगे भारत की जो, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है, राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, इसकी संसद कैसी है, संसद क्या है इसकी? तो इसकी जो मुद्रा है वो है टका। टका। और राजधानी ढाका। जो इसकी मुद्रा है वो हो जाएगी टका, और इसकी जो राजधानी है वो है ढाका, और इसकी जो संसद है वो है जातीय संसद। संसद हो जाएगी, वो हो जाएगी जातीय संसद। जातीय संसद है इसकी। अब देखेंगे ये इसका ये जो बांग्लादेश है स्वतंत्र कब हुआ था? स्वतंत्र कब हुआ था? 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971 को जो बांग्लादेश है स्वतंत्र हुआ था। इसका राष्ट्रगान क्या है? हमार सोनार बांग्ला। राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला, इसका राष्ट्रीय गान है, इसका बांग्लादेश का। अब देखेंगे बांग्लादेश की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, ऊंची चोटी कौन सी है? वो हो जाएगी मियाना। मियाना जो है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। मियाना बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो चोटी है वो है केको राडोंग। केकोराडोंग, केकोरा, केकोराडोंग सबसे ऊंची चोटी है इसकी बांग्लादेश की, केकोराडोंग।
अब ये हो गया बांग्लादेश कंप्लीट। देखते हैं आगे। बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लगाता है, और इसकी लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर सीमा लगाता है। भारत के राज्य सीमा लगाते हैं बांग्लादेश के साथ, कौन कौन से राज्य भारत के जो सीमा लगाते हैं उनकी ट्रैक है AMD MP। वो हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। अब देखेंगे बांग्लादेश का मतलब जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं लगाता है? वो है मणिपुर। मणिपुर भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगाता है, मणिपुर। अब देखते हैं आगे, जो इसकी राजधानी, राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, संसद क्या है, और इसका ये स्वतंत्र कब हुआ था, स्वतंत्रता दिवस कब है इसका बांग्लादेश का? जो इसकी राजधानी वो है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और इसकी जो मुद्रा है वो है टका। मुद्रा क्या है? टका। टका, टका इसकी मुद्रा है। और जो संसदीय है वो है जातीय संसद। इसकी जो संसद है वो है जातीय संसद। और ये जो स्वतंत्र हुआ था, इसका स्वतंत्रता दिवस जो है 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश। अब देखते हैं इसका राष्ट्रीय गान। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है वो है हमार सोनार बांग्ला। हमार सोनार बांग्ला। सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है मियाना। मियाना नदी जो है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है, मियाना। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है केगोरा डोंग। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है केगोरा डोंग। अब बांग्लादेश हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे चीन, पढ़ेंगे चीन। बांग्लादेश को बता दिया जाए, ऐसे ही तरह चलेंगे और बता चलेंगे। तो वही सब इसमें होगा, राजधानी, मुद्रा, और इसकी स्वतंत्रता दिवस का हुआ, कब वो ये स्वतंत्र कब हुआ था, इसकी संसद कौन सी है, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है इसकी, और आगे और पढ़ेंगे, देखेंगे। तो चीन के बारे में पढ़ते हैं। चीन जो है भारत के साथ जो सीमा लगाता है वो है लगाता है 3488 किलोमीटर की। चीन जो सीमा लगाता है भारत के साथ, भारत के साथ सीमा 3488, 3488 किलोमीटर की। अब देखते हैं भारत, मतलब भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा लगाते हैं? इसकी ट्रिक है कि लद्दाख का सिपाही अरुण। लद्दाख का सिपाही अरुण। ये लद्दाख का सिपाही जो अरुण हिमालय पर उतरा। हिमालय पर उतरा। पहला हो जाएगा लद्दाख। पहला क्या हुआ? लद्दाख। और दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, सिक्किम, सिपाही सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल से, अरुण से अरुणाचल, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, अरुणाचल। फिर हो जाएगा हिमालय। हिमालय और हो जाएगा उत्तराखंड।
ये जो 5 राज्य है भारत के, ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। चीन की जो सीमा है वो भारत के साथ लगती है, वो 3,488 किलोमीटर की सीमा लगती है। और भारत के 5 राज्य जो है चीन के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? पहला है लद्दाख, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है हिमालय और पांचवा है उत्तराखंड। अब देखेंगे इसकी राजधानी को क्या है चीन की। चीन की राजधानी, इसकी संसद, की मुद्रा। चीन की राजधानी जो है वो है बीजिंग। चीन की जो राजधानी है वो हो जाएगी बीजिंग। चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। बीजिंग। रेमनबी जो है इसकी वो है मुद्रा। रेमनबी इसकी मुद्रा है। ये इसकी मुद्रा है। संसद जो है इसकी हो जाएगी कांग्रेस की, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है इसकी संसद है। बीजिंग इसकी राजधानी हो गई। रेमनबी इसकी जो वो है वो मुद्रा है। इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? यांगी सिक्यांग, लंबी नदी, या यांगसी नदी। ये चीन की सबसे लंबी नदी है, यांगी सिक्यांग या यांगसी नदी। अब देखेंगे इंडिया वो इंडिया चाइना जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है? इंडिया एंड चाइना बॉर्डर क्या कहा जाता है? मैकमोहन। मैकमोहन कहा जाता है। इंडिया एंड चाइना जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन कहा जाता है। ये आपका चीन कंप्लीट हुआ। चीन जो है, चीन भारत के साथ सीमा लगाता है। इसकी जो लंबाई है इसकी सीमा की वो है 3,488 किलोमीटर। जो इसके जो हमारे जो भारत के जो राज्य है वो चीन के साथ जो सीमा लगाते हैं वो कौन कौन से हैं? भारत के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन से हैं जो चीन चीन के साथ सीमा लगाते हैं? उनकी जो ट्रिक है वो है लद्दाख का सिपाही अरुण। लद्दाख का सिपाही अरुण जो हिमालय पर उतरा। लद्दाख से लद्दाख हो गया, सिपाही से सिक्किम हो गया, अरुण से अरुणाचल हो गया, हिमालय से हिमालय हो गया, उत्तरा से उत्तराखंड हो गया। अब देखेंगे जो चीन है उसकी राजधानी क्या है। उसकी राजधानी है बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी है। उसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा जो है उसकी है वो है रेमनबी। रेमनबी उसकी मुद्रा है। उसकी जो संसद है वो कौन सी है? संसद जो है चीन की वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल जो कांग्रेस है वो चीन की संसद है। इसकी लंबी नदी कौन सी? वो है यांगटी सिक्यांग। यांगटी सिक्यांग जो नदी है वो चीन की सबसे लंबी वो है वो नदी है। यांगटी सिक्यांग को यांगसी नदी भी कहते हैं। यहाँ पर आपका चीन कंप्लीट हुआ। और उसकी इंडिया चाइना बॉर्डर जो है उसको मैकमोहन कहा जाता है। इंडिया चाइना बॉर्डर को मैकमोहन कहा जाता है। हाँ। और हाँ, बॉर्डर, बॉर्डर, सॉरी वो वर्ड कर दी। बॉर्डर, मैकमोहन। यहाँ आपका चीन कंप्लीट हुआ।
अब देखेंगे अगला देश भारत, वो पाकिस्तान। अगला देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तानी भारत की साथ सीमा साझा करता है, वो सीमा कितनी है, कितनी लंबी सीमा की लंबाई? कितनी है वो लंबाई सीमा है, जो मतलब कितनी लंबी है वो सीमा जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, वह है 3383 किलोमीटर। कितनी है? 3383 किलोमीटर जो सीमा है। इसकी राजधानी मुद्रा, इसकी राजधानी देखेंगे, राजधानी क्या है इसकी? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी रुपया, पाकिस्तानी रुपी। संसद, संसद हो जाएगी नेशनल असेंबली। नेशनल, मुद्रा हो जाएगी पाकिस्तानी रुपी। राजधानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी है। अब आगे जो ये स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र कब हुआ था? स्वतंत्र 14 अगस्त 1947 स्वतंत्र। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है स्वतंत्र एक देश बना था। और इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी इंडस या फिर सिंधु नदी। इंडस या सिंधु नदी इसकी सबसे लंबी नदी है पाकिस्तान की। इसका जो राष्ट्रीय गान है वो है कौमी तराना। इसका राष्ट्रीय गान कौमी तराना। कौमी तराना, कौमी तराना इसका राष्ट्रीय गान। अब देखेंगे ये कि भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक। पंजरा गुट, पंजरा गुट इसकी ट्रिक है। भारत के साथ जो सीमा साझा करते हैं राज्य भारत के, भारत के वे राज्य जो इसके साथ पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है पंजाब, पंच से पंजाब, पंजाब। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। वैसे राजस्थान, गु से गुजरात, लय से लद्दाख, ये यूटी। यूटी, ये यूटी है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, लद्दाख। ये हो गए आपके पांच जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं भारत के राज्य। ठीक है सर। तो अब देखते हैं भारत जो है पाकिस्तान से कितना बड़ा है। देखते हैं आए दिन अनेकों कांड होते रहते हैं। अब देखते हैं भारत जो है पाकिस्तान से कितना बड़ा है। नोट करके देख लो।
भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। भारत जो है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। 4 गुना बड़ा तो गुना माने ये। पाकिस्तान में जो श्रेणी है वो श्रेणी कौन कौन सी है? श्रेणी, एक है नमक श्रेणी, एक है सुलेमान श्रेणी। सुलेमान श्रेणी। पाकिस्तान में श्रेणी, एक है नमक श्रेणी और दूसरा है सुलेमान हिल्स या श्रेणी। श्रेणी का मतलब पर्वत है। पर्वत, पर्वत या फिर हिल्स। सबसे ऊंची हिल्स है नमक, नमक श्रेणी और सुलेमान हिल्स या फिर श्रेणी। ठीक है। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? हेलो। भारत पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा क्या कहलाती है? वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ कहलाती है। रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। यहाँ पर अपना पाकिस्तान समाप्त हुआ। पाकिस्तान के बारे में जितने भी कंप्लीट जो वो थे, पाकिस्तान कंप्लीट हुआ। पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है भारत के साथ सीमा कितनी लगाता है? वो लगाता है 3383 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो मुद्रा कौन सी है? पाकिस्तान जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तानी रुपी पाकिस्तान की मुद्रा है। ये जो स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र कब हुआ था? 14 अगस्त, जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है स्वतंत्र हुआ था। फिर इसकी संसद, संसद जो है इसकी नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली इसकी संसद है। पाकिस्तान की जो संसद है वो नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद है। मुद्रा हो गई, राजधानी हो गई इसकी। और इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो है इंडस या सिंधु नदी। इंडस या सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच स्थित जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है? भारत पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। यह विश्व की या फिर दुनिया की इकलौती सीमा रेखा है जो पेन और कागज पर खींची गई थी। रेड क्लिफ रेखा विश्व या दुनिया की एकमात्र सीमा रेखा है जो पेन और कागज पर खींची गई थी। इसके बाद एक नोट करके लिखा है भारत पाकिस्तान से कितना बड़ा है? भारत पाकिस्तान से कितना बड़ा? भारत जो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। तो ये भारत को जो पाकिस्तान है इसकी पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है? एक तो नमक श्रेणी, एक सुलेमान श्रेणी। श्रेणी का मतलब जो है पर्वत है, नमक पर्वत और एक सुलेमान पर्वत, हिल्स। उसके बाद जो है ट्रेक। उसके जो राष्ट्रगान है, पाकिस्तान का राष्ट्रगान कौन सा है? वो है कौमी तराना। कौमी तराना जो है पाकिस्तान का राष्ट्रगान है। उसके बाद जो है ट्रिक बताई थी, मतलब राजस्थान के भारत के कौन कौन से जो राज्य हैं जो पाकिस्तान के सीमा साथ सीमा लगाते हैं, तो वो है पंजाब, दूसरा है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। लद्दाख जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, यूटी। ठीक है। तो ये हुई आपकी पाकिस्तान कंप्लीट। अब देखते हैं नेपाल।
अब पढ़ेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल जो है भारत के साथ सीमा कितनी लगाता है या फिर इसकी राजधानी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेपाल जो है मतलब 1751 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के साथ लगाता है। नेपाल भारत के साथ सीमा कितनी लगाता है? नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा लगाता है। 1751 किलोमीटर सीमा लगाता है नेपाल सीमा भारत के साथ। अब देखेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा लगाता है? भारत के साथ सीमा कितनी लगाता है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर जो नेपाल है भारत के साथ सीमा लगाता है। अब देखेंगे नेपाल की जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, और इसकी लंबी नदी क्या है। राजधानी मुद्रा लंबी नदी। नेपाल की जो राजधानी वो हो जाएगी काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अब देखेंगे नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वो आ जाएगी कर्णाली। मुद्रा नेपाली रुपया। नेपाली रुपया इसकी मुद्रा है। सबसे लंबी नदी जो है वो है कर्णाली, नेपाल की। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और इसकी जो संसद है वो कौन सी है? संसद हो जाएगी पंचायत। पंचायत में संसद। सबसे ऊंची चोटी आपको पता है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट। पंचायतन इसकी संसद हो जाएगी। हाँ, राष्ट्रीय पंचायत या पंचायत राष्ट्रीय पंचायत पंचायत। दिल्ली। हाँ तो राष्ट्र पंचायत कर लो। राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत पंचायत। अब देखते हैं भारत के कौन कौन से जो राज्य हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, इसकी ये देखेंगे हम। तो इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक होगी शुभ भू शुभ भू ट्रिक। शुभ भू इसकी ट्रिक है। जो भारत के जो राज्य है वो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। सिक्किम। यू से उत्तराखंड। फिर बी से हो जाएगा बिहार। फिर बी से हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। बी से बंगाल, पश्चिम बंगाल। यू से हो जाएगा उत्तराखंड।
भारत के राज्य जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं वो ये है। ओ सॉरी सॉरी, या बिहार है ये। सिक्किम होगा। हाँ सिक्किम। ये हाँ, तो या बिहार। बिहार क्या होगा? सिक्किम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। ये हो गया आपका नेपाल कंप्लीट। पढ़ेंगे अगला देश म्यांमार। अब पढ़ेंगे म्यांमार के बारे में। जो म्यांमार जो है भारत के साथ कितनी सीमा लगाता है। सोलह सौ तैतालीस किलोमीटर की सीमा लगाता है भारत के साथ म्यांमार। म्यांमार की जो राजधानी है वो राजधानी क्या है? राजधानी नेपिदा। नेपिदा जो है वो म्यांमार की जो है राजधानी है नेपिदा। इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? मुद्रा वो हो जाएगी क्या। क्या जो है म्यांमार की मुद्रा है। अब देखेंगे जो म्यांमार की जो संसद है वो कौन सी है। भूटान। आए तो भूटान इसकी संसद है। आए तो भूटान जो है इसकी संसद है। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948। स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को जो म्यांमार है स्वतंत्र हुआ था। इसका राष्ट्रगान क्या है? इसका राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान क्या है? गवा मैचे। गवा मैचे। राष्ट्रीय गान गवा मैचे जो है इसका राष्ट्रीय गान। इसकी लंबी वो नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है इसकी? लंबी नदी म्यांमार की इरावती। इरावती जो है म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काका बोला जी। ऊंची चोटी काका बोला जी। लंबी नदी इरावती। राष्ट्रगान गवा मैचे। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948। संसद पायतू पटावा।
ये क्या है? ट्रेड। भारत के राज्य कौन कौन से हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं? किसके साथ? म्यांमार के साथ। वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और हो जाएगा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये भारत के राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ अपना जो म्यांमार है वो कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं भूटान के बारे में। भूटान लंबाई सीमा की 699 किलोमीटर। भारत के साथ लंबाई, सीमा की लंबाई है इसकी 699 किलोमीटर, इसकी सीमा की लंबाई है। राजधानी क्या है जो इसकी भूटान की? थिम्पू। राजधानी थिम्पू। थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। मुद्रा क्या है इसकी? न्यू गुल्ट्रम जो है इसकी मुद्रा है, इसकी भूटान की जो मुद्रा है वो है न्यू गुल्ट्रम। स्वतंत्रता दिवस कब है इसका? स्वतंत्र हुआ था ये 17 दिसंबर 1907 को। न्यू गुल्ट्रम जो है इसकी मुद्रा है। इसकी लंबी नदी कौन सी है? भूटान की लंबी नदी वह हो जाएगी मानस नदी। मानस जो है भूटान की सबसे लंबी नदी है। अब देखेंगे उसकी ऊंची चोटी कौन सी है। ऊंची चोटी कौन सी है? गंगखर और वो पुनसम। गंगखर और पुनसम। अब देखेंगे भारत के राज्य। ट्रिक AAPS। AAPS ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, पी से पश्चिम बंगाल, से सिक्किम। ये भारत के राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान कंप्लीट है अपना। भूटान के साथ जो सीमा लगाता है भारत वो 699 किलोमीटर की लगाता है। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। इसकी मुद्रा क्या है? न्यू गुल्ट्रम की मुद्रा है। किसकी? भूटान की। स्वतंत्र कब हुआ था? वो जो भूटान है वो 17 दिसंबर 1907 को जो है भूटान स्वतंत्र हुआ था।
इसका जो स्वतंत्रता दिवस है वो 17 दिसंबर 1907 को है। और जो भूटान है, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है मानस नदी। मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है, मानस नदी। इसकी जो ऊंची चोटी है वो है गंगखर और पुनसुम। भूटान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गंगसर और पुनसुम। पुनसुम जो है इसकी भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के राज्य कौन कौन से? वो है, इसकी ट्रैक है, ये है पीएस, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यहाँ पर अपना भूटान भी कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे अफगानिस्तान के बारे में। इनको तो मिटा ही दिया जाए, ऐसे तो कोई काम ही नहीं है। फिलहाल में जो महत्वपूर्ण है वो आपकी यही है, 30 के बारे में महत्वपूर्ण इतने नहीं है। अब पढ़ेंगे अफगानिस्तान के बाद। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा लगाता है? अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा कितनी लगाता है? 106 किलोमीटर। सबसे कम लगाता है, सबसे कम सीमा लगाता है ये अफगानिस्तान भारत के साथ। अफगानिस्तान जो है भारत के केवल लद्दाख, केवल लद्दाख से सीमा लगाता है। अफगानिस्तान जो है भारत के एक ही राज्य से सीमा लगाता है, वो है लद्दाख। फिर जो राज्य कह लो या फिर केंद्र शासित प्रदेश कह लो, बात ये फिलहाल में अगर दूसरे दूसरे देशों से कंपेरिजन करा जा रहा है तो उस प्रकार से तो राज्य ही कहना बेहतर होगा। तो ये लद्दाख के साथ सीमा लगाता है, मात्र और मात्र लद्दाख के साथ सीमा लगाता है, और यह सबसे भारत के साथ सबसे कम सीमा लगाता है। भारत के साथ सबसे कम सीमा लगाता है। अब देखेंगे इसकी राजधानी क्या है। वह हो जाएगी काबुल। काबुल इसकी राजधानी है। मुद्रा वह हो जाएगी अफगानी। अफगानी इसकी मुद्रा हो जाएगी। इसकी जो राजधानी है वह हो जाएगी काबुल। ये स्वतंत्र कब हुआ था? 19 अगस्त 1919 को यह स्वतंत्र हुआ था। अफगानिस्तान जो है वो 19 अगस्त 1919 को स्वतंत्र हुआ था अफगानिस्तान। इसकी जो संसद है वो 16 है। 16 इसकी संसद है। और इसकी लंबी नदी वो है हेलमंद। हेलमंद लंबी नदी हेलमंद है। भारतीय स्तरीय सीमा हो गई है इसकी कंप्लीट है फिलहाल में। हेलमंद। अब ये आपके जो पड़ोसी देश हैं ये हुए आपके कंप्लीट। आपका जो ये नया चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश, ये कंप्लीट हो चुका है। अब पहले इसको देख लिया जाए। पहले इसको देख लिया जाए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा है, जो भारत के साथ सीमा लगाता है, वो ये 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है अफगानिस्तान भारत के साथ। अफगानिस्तान एकमात्र एक ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे कम सीमा लगाता है।
भारत का सबसे कम सीमा लगाता है अफगानिस्तान। उसके बाद देखा जाता है ये केवल एक राज्य से सीमा लगाता है, वो है लद्दाख। भारत के लद्दाख से सीमा लगाता है, मात्र एक राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाता है अफगानिस्तान, मात्र एक लद्दाख से। उसके बाद देखा जाए इसकी राजधानी क्या है। अफगानिस्तान की जो राजधानी वो है काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या क्या है, वो है अफगानी। अफगानी जो है इसकी मुद्रा है। इसकी लंबी नदी कौन सी है, वो है हेलमंद। हेलमंद इसकी लंबी नदी है। और ये स्वतंत्र कब हुआ था, ये स्वतंत्र हुआ था 19 अगस्त 1919 को। अफगानिस्तान जो है स्वतंत्र देश बना था। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे अपने चैनल और प्रमुख चैनल पढ़ेंगे, और देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, फिर हिमालय की प्रमुख श्रेणियां पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर को कल देखेंगे। तो अब देखते हैं, फिलहाल में आप कंप्लीट बता रहे हैं इनको और पढ़े। और आशा है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो या फिर बेहतरीन बना रहे हो अपनी को, मतलब पढ़ाई को बेहतरीन बनाओ। उसके बाद में आप देखते हैं। ठीक है, तो आज आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।